गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को ही कंटिन्यू करेंगे। बट हमारा आज का टॉपिक होगा सीड, क्योंकि पिछले क्लास में इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड fruit up to fruit. So now today we start from the topic seed. Okay, now the question is, what is seed? One definition is the ovule after fertilization. The ovule after fertilization develops into seed. The ovule after fertilization develops into seed, and seed consists of the following parts. Now what are these parts? The first part is seed coat. The second part is embryo, and the third part is endosperm. So today, first of all, in this topic we deal about seed coat. Now it is 2 in number. Seed coat is 2. There is outer seed coat and inner seed coat. First testa and second tegumen. Now the question is, what is testa and what is tegumen? Outer testa, which is thick, hard and variously colored. Okay, now the question is, how this testa is formed? Variously colored, which is formed from outer integument of an ovule. तो इंटेगुमेंट का जो आउटर इंटेगुमेंट जो ओव्यूल का, उससे कौन बनेगा? टेस्टा, जो कि थिक, हार्ड और वेरियसली कलर्ड होगा. सेकेंड इज टेगमेन. इट इज द इनर सीड कोट. टेगमेन. नाउ व्हाट इज टेगमेन? इट इज थिन inner testa is thin. Okay, thin के बाद white, papery and formed from inner integument of an ovule. An inner integument of an ovule. This is called tegumen. Now the stalk मतलब हिंदी में होता है डंठल. The stalk with which seed is attached to the फ्रूट वॉल. ठीक है, जिस स्टॉक के द्वारा सीड फ्रूट वॉल के साथ अटैच होता है उसको फ्यूनिकुलस कहा जाता है. कॉल्ड फ्यूनिकुलस. क्या कहा जाता है उसको? फ्यूनिकुलस. नाउ द सीड when
डिटैच मतलब होता है अलग करना, टू सेपरेट. व्हेन डिटैच फ्रॉम द फ्रूट वॉल इट डेवलप्स अ स्कार. जब सीड को फ्रूट वॉल से हटाया जाता है तो वो उसमें एक दाग, एक इंप्रेशन बना देता है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइलम. उसको क्या कहा जाता है? हाइलम. ठीक है. एंड नेक्स्ट, द रीजन वेयर फ्यूनिकुलस is fused with fruit wall. जिस रीजन में फ्यूनिकुलस फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड रेफी. दैट इज कॉल्ड रेफी. ओके. नाउ द रीजन ऑफ फ्रूट वॉल का वो रीजन विच इज फ्यूज्ड. द रीजन ऑफ द फ्रूट वॉल विच इज फ्यूज्ड हैविंग अ पोर. जहां पे टेस्टा और टेगमेन फ्यूज हो जा रहा है वहां पे एक पोर डेवलप हो रहा है, और उसी पोर के थ्रू सीड जर्मिनेशन के दौरान वाटर और ऑक्सीजन सीड के अंदर एंट्री करता है, कॉल्ड माइक्रोपाइल. क्या कहा जाता है इसको? माइक्रोपाइल. ओके. ठीक है. तो फिर से आप बता रहे हैं, जैसे मान लो ये एप्पल है, बीच से काटे, ये हो गया फ्यूनिकुलस. ओके. जब इस सीड को हटाएं तो यहां पे एक स्कार डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड हाइलम. और फ्यूनिकुलस का जो पार्ट सीड फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड है दैट इज कॉल्ड रेफी. ओके. नाउ एवरी सीड हैज टू सीड कोट. आउटर इज कॉल्ड टेस्टा which is developed from outer integument of the ovule. Inner is called tegumen which is developing from inner integument of the ovule. Outer testa is thick, hard and variously colored, whereas inner tegumen is thin, papery and white color. Okay? तो ये क्लियर हो गया टेस्ट सीड कोड सभी का. सीड कोड समझ आया सभी को? ठीक है. अब सीड कोड के बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायो. Now embryo. Okay, what is embryo? It is a young plant enclosed मतलब होता है घेरा हुआ, enclosed inside a seed. Embryo is a young plant which is enclosed inside a seed. या seed coat लिख दो. Now it consists of two parts. Embryo consists of two parts. What are these two parts? The first part is cotyledon. And the second part is embryonal axis. Okay. Now this cotyledon is called embryonic leaf. First point. Second, it is one in number. ये सिर्फ एक होता है. One in number in monocot. मोनोकॉट प्लांट में मोनोकॉट सीड होता है एंड इट सिंगल इन नंबर, और इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड स्क्यूटेलम. सिंगल कोटिलेडन को कहा जाता है स्क्यूटेलम.
इसमें मोनोकॉट एम्ब्रायो में, whereas it is 2 in number in dicot, और ये 2 in number है dicot में. Now this cotyledon become fleshy when it store food. This cotyledon become fleshy when it store food. जब ये फूड को स्टोर करता है तो ये फ्लेसी हो जाता है. ठीक है. बेसिकली कॉटिलेडन फ्लेसी तब होता है जब सीड के अंदर इंडोस्पर्म इज कंज्यूम मच बिफोर द एम्ब्रायो इज कंप्लीटली डेवलप इनटू अ प्लांट. एम्ब्रायो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप होने से पहले ही जब इंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है तो एम्ब्रायो को तो न्यूट्रिशन चाहिए टू बिकम अ कंप्लीट प्लांट. उस केस में इंडोस्पर्म का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? कॉटिलेडन. एंड दे वर्क एज अ रिजर्व फूड स्टोरेज यूनिट. सो दिस इज व्हाई दे आर फ्लेसी. अब एम्ब्रायनिक एक्सिस. एम्ब्रायनल एक्सिस जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगेलम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइगेलम. एम्ब्रायनल एक्सिस को क्या कहा जाता है? टाइगेलम कहा जाता है. इट इज या इट्स शार्प पॉइंटेड, ये एम्ब्रायनल एक्सिस का जो शार्प पॉइंटेड एंड है विच कम्स आउट ऑफ द कॉटिलेडन. इट्स शार्प पॉइंटेड एंड जो कि कॉटिलेडन से बाहर आता है नेक्स्ट टू माइक्रोपाइल. नेक्स्ट टू माइक्रोपाइल. ठीक है. इट इज कॉल्ड रेडिकल. ठीक है. इज कॉल्ड रेडिकल. और इसी रेडिकल से ही फ्यूचर में रूट सिस्टम डेवलप होगा. व्हाट इट डेवलप्स? रूट सिस्टम. वेयर एज द फीदरी पार्ट विच इज सराउंडेड बाय कॉटिलेडन इज कॉल्ड प्लीम्यूल. और प्लीम्यूल फ्यूचर में क्या बनाता है? सूट. दैट इज स्टेम प्लस लीफ. ठीक है. तो लिखेंगे whereas the feathery part covered by cotyledon, whereas the feathery part covered by cotyledon is called plumule. Is called plumule. Plumule, what it forms in the future? It forms shoot system. ठीक है. तो एम्ब्रायनल एक्सिस को क्या कहा जाता है? टाइगेलम. एम्ब्रायनल एक्सिस हैज टू पार्ट. इट्स शार्प pointed part which comes out of the cotyledon but it is next to micropyle is called radicle. और ये शार्प पॉइंटेड पार्ट जो कॉटिलेडन से बाहर निकलता है और रेडिकल जिसको हम बोल रहे हैं ये फ्यूचर में रूट सिस्टम बनाएगा. जबकि इसका जो फीदरी पार्ट है जो पूरी तरह से कॉटिलेडन से ढका हुआ होगा वो फ्यूचर में प्लीम्यूल बनाएगा. और प्लीम्यूल फ्यूचर में क्या बनाएगा? प्लीम्यूल बनाएगा सूट सिस्टम. दैट इज स्टेम प्लस लीफ. ठीक है. तो एम्ब्रायो समझ आया? ठीक है. अब इंडोस्पर्म. Endosperm. What is endosperm? It is a food laden tissue. It is a food laden tissue which provide नरिशमेंट. क्या प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो. और ये प्रोवाइड कर रहा है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो. ओके. नाउ
तो डाइकॉट सीड में मोर ओवर यही स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना है, ठीक है। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि कॉटलेडन इज ऑलवेज 2 इन नंबर, सो इट इज कॉल्ड डाइकॉट। नाउ यहां पे अगर देखो, ठीक है, डाइकॉट सीड में हम लोग एक पॉइंट जोड़ना है, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल क्या है। तो द रीजन ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस बिटवीन द रेडिकल एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलेडन, द रीजन ऑफ embryonal axis between the point of attachment between the radical and the point of attachment of cotyledon and the point of attachment of cotyledon is called hypocotyle, ठीक है। whereas the region between plumule, the region between plumule and cotyledon, is called epicotyle, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर डाइकॉट सॉर्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों हो गया कॉटलेडन, डाइकॉट है तो दोनों कॉटलेडन होगा। ये जो साफ पॉइंटेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेडिकल, और जो फीदरी पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, ठीक है। प्लूम्यूल फ्यूचर में क्या बनाएगा, सूट सिस्टम, और रेडिकल फ्यूचर में क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। तो रेडिकल के पॉइंट से लेके जहां पे कॉटलेडन अटैच हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। और प्लूम्यूल से लेके, ठीक है, प्लूम्यूल से लेके कॉटलेडन तक का जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट हो गया इपिकोटाइल। व्हाट इज इट, इपिकोटाइल, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सूट। अभी हम जो जो लिखे, ठीक है, सीड के डिस्क्रिप्शन में you have to mention all this. One thing only you have to remember, that you have to write it contain 2 cotyledon, ठीक है, and so it is called dicot seed. Now come to the structure of monocot seed. We have already learned that monocot seed means it contains single cotyledon. Monocot, mono means one, cot is for cotyledon, and single cotyledon of a seed is called scutellum. Okay, तो हम लोग अब मोनोकॉट सीड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। Structure of monocot seed. Structure of monocot seed. First, in maize, maize is a monocot. In maize, seed coat is फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। सीड कोट जो है वो फ्रूट वॉल के साथ कंप्लीटली फ्यूज्ड हो जाएगा। सीड वॉल इज फ्रूट कंप्लीटली विद द फ्रूट वॉल फ्यूज्ड। फ्रूट वॉल को हम लोग क्या पढ़े थे इन द प्रीवियस क्लास, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट फ्रूट वॉल इज कॉल्ड पेरिकार्प, एंड व्हेन द सीड वॉल इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल it is called grain. What it is called? It is called grain. Second, micropyle and hilum.
micropyle and hilum are not distinguishable. Micropyle and hilum are not distinguishable. That means they are not differentiated from each other. Now, LS, that is longitudinal section of grain, that is monocot seed, shows that a massive endosperm is located on one side of the seed, that is called, and it is surrounded by aileron layer. ठीक है, ये जगह LS of grain, longitudinal section of grain, shows that a massive endosperm is present on one side, which is surrounded by a sheath, of spiral tissue called aileron layer. क्या बोला जाता है इसको? Called aileron layer. Okay, now the question is, why endosperm is surrounded by aileron layer? The endosperm is surrounded by aileron layer because this cell layer contain enzyme which hydrolyze the food present in the endosperm. The cells of the aileron layer contain enzyme which hydrolyze the cells of the aileron layer contain enzyme which hydrolyze the food present in the endosperm. ठीक है, जो हाइड्रोलाइज करता है फूड को, क्या करता है? विच हाइड्रोलाइज द फूड प्रेजेंट इन द endosperm. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? द embryo lies on one side of the endosperm. और जो embryo है, it is lying on one side of the endosperm and it contains a single cotyledon. हम लोग अभी जस्ट पढ़े, single cotyledon of a monocot seed is called scutellum. Single cotyledon. And what it is called? It is called scutellum. क्या कहा जाता है इसको? Scutellum. Now, the cotyledon absorb food from the endosperm during germination. The cotyledon absorb food. ठीक है, cotyledon नहीं होना चाहिए, यहां पे होगा the embryo, क्या लिख देंगे? the seed basically. ठीक है, the seed तो बाहर हो गया, लिखो cotyledon ही लिखो. The cotyledon absorb food from the endosperm during germination of seed. ठीक है, अब इसके बाद होगा the axis of the embryo lies embedded in the scutellum. ठीक है, now the axis means embryonal axis. The axis of
the embryo, the axis of the embryo lies embedded in the scutellum. Embryonal axis is lying embedded in the scutellum. It has plumule towards the broad end. It has plumule towards the broad end and radical towards the narrow end. And radical towards the narrow या लिखेंगे pointed end. And radical towards the pointed ends. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? The plumule is surrounded by coleoptile and the radicle is surrounded by coleorhiza. The plumule is surrounded by coleoptile and radicle is surrounded by coleorhiza. ठीक है. फिर से एक बार बता रहे हैं, माइक्रोपाइल एंड हाइलम are not distinguishable in a monocot seed. When we go through the longitudinal section, that is LS, and this is called transverse. So longitudinal section of the grain, it shows a massive endosperm which is present on one side of the seed and it is surrounded by alveolar layer. Why this alveolar layer is surrounding the endosperm? Because this alveolar layer contains cells which secrete enzyme and which hydrolyze the food present in the endosperm so that it is available easily to the developing embryo. Now the embryo lies on one side of the embryo and it always contains a single cotyledon, and this single cotyledon is called scutellum. Next, the cotyledon absorbs food from the endosperm and provide it to the embryo during the germination of seed. Finally, the axis of the embryo lies in the scutellum. It has plumule towards the broad end and radicle towards the pointed end, that is narrow part of the seed. Now, plumule is surrounded by coleoptile and radicle is surrounded by coleorhiza. Okay, अब हम लोग इसको डायग्राम से भी बताते हैं एक बार. Let's see it again through the diagram or diagrammatic view. Okay. Okay. Endosperm. Okay. Oh. One, two,
Now scutellum, coleoptile, femule, radical, coleorhiza, aileron layer. Okay, this is the structure of monocot seed. ठीक है, तो this is a endosperm, massive endosperm, which is surrounded by aileron layer. On one side it has a single cotyledon that is called scutellum. Inside the scutellum, on the broad part, femule is found, which is surrounded by coleoptile, and on the narrow part, a radicle is found, which is surrounded by coleorhiza. Okay, so this is the structure of monocot seed. Now next come to the next topic, that is floral formula. Okay, and this floral formula is today's last topic. In the next class, that is the last class of this chapter, we deal about how to form a floral formula and also how to draw floral diagram. Floral formula. Floral formula. सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कीजिए? बाद में बताएंगे, पहले इसको पढ़ लो, लास्ट में बता देंगे. फ्लोरल फॉर्मूला. फर्स्ट, मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल. ओके, मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल. 4, एक्टिनोमॉर्फिक. 5th, zygomorphic. Okay, so first is male. This is the symbol. Female, this is the symbol. Bisexual, this is the symbol. Actinomorphic, this is the symbol. Zygomorphic, percentage. ठीक है. अब 6, calyx. Calyx is written as K. Now what is the unit of calyx? Sepal. If we write 5 sepal, polysepalous. Poly means free, so we write K 5. But if we write 5 sepal, gamosepalous, then we write K 5 और दोनों तरफ ब्रैकेट दे देंगे. If we put bracket on both side of a digit of sepal or petal, that means fused. If there is no bracket, then it means it is free. Free word is here poly and fused word is here gamo. Okay. Now next, corolla. Corolla is represented by C, and the unit of sepal, unit of corolla is petal. So 5 petal, polypetalous. Okay, C5. 5 petal, gamopetalous. C5 दोनों तरफ ब्रैकेट होगा. Okay, now let's come to the next, that is androecium. Androecium is represented by A. Now unit of androecium, stamen, 5 polyandrous. Polyandrous means free, so we write A5. Now 5 stamen united means A5 bracket. Okay, अब यहाँ पे we already go through a term called adhesion of stamen, means when the stamen is fused
with the other holes of a flower like sepal, petal. Okay, तो यहाँ पे 9 epiphyllus, सॉरी पहले epipetalous, epipetalous, that means when the stamen is fused with petal. Okay, तो पेटल जो है वो एंड्रोसियम के पहले आता है, तो पहले पेटल, ठीक है, पहले पेटल यानी सी और फिर एंड्रोशियम और दोनों के बीच फ्यूजन। दूसरा टर्म है इपीफाइलस। इपीफाइलस मींस व्हेन द एंड्रोशियम इज फ्यूज्ड विद पेरियंथ। व्हाट इज पेरियंथ? व्हेन द सेपल एंड पेटल आर कंप्लीटली फ्यूज्ड, दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। जब सेपल और पेटल कंप्लीटली फ्यूज्ड हो गया, फ्लावर के उस कंडीशन को पेरियंथ कहा जाता है, और पेरियंथ की यूनिट को कहा जाएगा टेपल। तो इपीफाइलस में होगा पेरियंथ एंड्रोसियम के साथ फ्यूज हो जाएगा। ओके, दिस इज नंबर 10। नाउ नंबर 11, गाइनोसियम। गाइनोसियम, वी राइट गाइनोसियम इन द फॉर्म ऑफ G. ओके, gynoecium. Now what we write? Gynoecium, first superior ovary. Superior ovary. If we write superior ovary, then first of all we write G, because gynoecium contain ovary but it is in superior condition, so put bar below the G. Now if the word is inferior ovary, inferior ovary, सबसे पहले G लिखो, write down the word G and then put bar above the G. This is inferior ovary, और superior ovary में G के नीचे बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 कार्पल, 5 कार्पल फ्री, तो G5, and 5 कार्पल फ्यूज्ड, दिस इज कॉल्ड G5 फ्यूज। ओके, अब फ्री जो कार्पल होगा इसको बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। और फ्यूज्ड को बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद ब्रैक्ट्स, 12th ब्रैक्ट। वी हैव ऑलरेडी रन व्हाट इज ब्रैक्ट इन द फ्लावर। तो अगर ब्रैक्ट होगा तो लिखेंगे BR, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है देन द वर्ड इज यूज्ड इज ईब्रैक्टिएट। ईब्रैक्टिएट, और ई ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? EBR, EBR, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हो गया तुम्हारा फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग कुछ वैसे टर्म्स, वैसे फ्लोरल डायग्राम को भी दिखा देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सब फ्लोरल फॉर्मूला? यस। ठीक है। अब देखो फ्लोरल डायग्राम कैसे लिखेंगे। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम। फर्स्ट मदर एक्सिस, सेकेंड सेपल, थर्ड पेटल, फोर्थ petal with nectar gland, fifth डाइथिकस एंथर। डाइथिकस, डाई मतलब दो, थिका मतलब लो, डाइथिकस एंथर। एंड सिक्स्थ मोनोथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर। देखो मदर एक्सिस, सेपल, ये हो गया सेपल का डायग्राम। पेटल, ये हो गया पेटल का डायग्राम। पेटल विथ नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड, डाइथिकस एंथर 1, 2 और मोनोथिकस एंथर दिस। So this is the diagram which is used in floral diagram.
ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फ्लोरल डायग्राम का टोटल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द लास्ट क्लास, वी ऑफ दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तुम लोगों को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।